नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीबीपी में सभी ट्रेडों के फिजिकल है वो आप लोगों के शुरू हो चुके हैं और इस बार आईटीबीपी फिजिकल आप लोगों का आरएफआईडी सिस्टम से करवा रहा है। ऐसे में आप लोगों के पैर पे चिप लगेगी और चिप लगाने के बाद में आप लोगों को रनिंग करवाई जाएगी और आपकी रनिंग है वो ग्राउंड में हो रही है। ऐसे में आज एक बच्चे ने रनिंग 1600 मीटर की रेस है जिसके लिए 7 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने रनिंग है वो 5 मिनट और 45 सेकंड में कर ली थी। उसके बावजूद भी वो रनिंग में फेल हो गया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ में हो रहा है क्योंकि बहुत सारे साथी पहली बार आरएफआईडी सिस्टम से फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है और इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि जो आरएफआईडी सिस्टम से आप लोगों की रनिंग होती है वो कैसे होती है और किस वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं और आपको रनिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना और जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये आरएफआईडी सिस्टम से रनिंग होती है और आईटीबीपी इसी सिस्टम से आप लोगों की रनिंग कंडक्ट करवा रहा है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोगों की क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही आप लोगों की गेट पे एंट्री होती है, आपका फॉर्म वगैरह भराया जाता है, उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है और चेस्ट नंबर देने के बाद में आप लोगों को एक चिप दी जाती है और वो चिप पहले कंप्यूटर से स्कैन की जाती है और उस चिप को आपके रोल नंबर से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद में वो बच्चा रनिंग के लिए जैसे ही ट्रैक पे जाता है तो उसके पैर में इस प्रकार की चिप लगी होती है। ठीक है, उसके बाद में जब आप लोगों की रनिंग होती है तो इस प्रकार आप लोग एक पट्टी के सामने बैठे होंगे। इस प्रकार की पट्टी रहेगी और उस पट्टी के साइड में आप लोग खड़े रहेंगे जहां से आप लोगों की रनिंग है वो शुरू होगी। और दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे, ये पट्टी है, इससे एक तार लगा होगा जो कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम से लगा होगा जहां पर आपका समय है वो काउंट होगा। कैसे कैसे आपका समय काउंट होता है और कौन सी गलती की वजह से आपने पूरी रनिंग भी कर ली और सही समय पर रनिंग कर ली फिर भी आप लोग बाहर हो जाते हैं, किस गलती की वजह से, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ में अलग अलग गाइड्स आ चुके हैं, जिसमें स्पेशल रीजनिंग स्पेशल, जीके स्पेशल, आपके साइंस स्पेशल और मैथ स्पेशल। तो भाई इन चारों ही बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं, देखिएगा, जहां से आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होती है, उस रनिंग स्टार्ट होने के बाद में जिस पैर पे आप लोगों की चिप लगी होगी वो वाला पैर आप लोगों को इस वाली पट्टी पे रख के ही जाना है। जैसे कि ये बच्चे पट्टी पे जो पैर रख रहे हैं, इन पे चिप लगी हुई है और जैसे ही आप पैर इस पट्टी पे लगाएंगे आपका समय काउंट होना शुरू हो जाएगा और आपकी दूरी भी काउंट होना शुरू हो जाएगा। उसमें फिक्स रहता है कि एक चक्कर 400 मीटर का होता है। जैसे ही आप पूरा चक्कर काट के फिर से आते हैं सेकंड नंबर राउंड में, 400 मीटर की रनिंग होती है। जैसे ही आप आते हैं और आपका पैर अगर यहां पर टिका तो सेकंड नंबर राउंड आपका काउंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अपना पैर इस पे नहीं रखा और एक पैर यहां और एक दूसरा इसके ऊपर से आगे निकल गए, इसका मतलब आपका वो वाला चक्कर काउंट नहीं होगा और आप सोचेंगे कि मैंने 4 चक्कर लगा लिए हैं, मेरा समय भी काफी अच्छा खासा है और अभी भी बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन मैंने 4 चक्कर उनसे पहले लगाए। फिर भी आप है, जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपको रिजल्ट सुनाया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि आपकी जो रनिंग के लिए आपका कितना समय आया था और जो बच्चे फेल हुए थे वो कितनी सेकंड से फेल होते, पूरी लिस्ट कंप्यूटर से निकलती है। आपकी इस चिप के द्वारा काउंट किया गया समय और काउंट की गई दूरी के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे साथी आज भी फेल हुए हैं। आप अगर आरएफआईडी सिस्टम से फिजिकल के लिए, अगर आप आईटीबीपी की किसी भी ट्रेड से फिजिकल देने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जिस पैर पे आप लोगों की चिप लगी हुई है वो वाला पैर आप लोग इस पट्टी पे रखेंगे, तभी आपका समय शुरू होगा। अब ऐसे में बहुत सारे साथी ये सोचेंगे कि आगे वाला बच्चा यहां पर बैठा है, पीछे वाला यहां पर बैठा है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में 4 से 5 सेकंड का फर्क पड़ रहा होगा रनिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आगे वाला बच्चा इस पट्टी पे पैर रखेगा तब उसका समय
काउंट होना शुरू होगा। और जब पीछे वाला बच्चा 5 सेकंड बाद में आके इस वाली पट्टी पे पैर रखेगा तो उसका समय भी 5 सेकंड बाद से शुरू होगा। मतलब समय तभी शुरू होगा जब आपका पैर इस पट्टी पे गिरेगा, और चिप है वो आप लोगों का समय है, जो कंप्यूटर है वो आप लोगों का समय काउंट करना शुरू करेगा। काउंट के साथ में वो दूरी भी काउंट करेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चक्कर में आपका पैर इस पट्टी पे टिक के ही जाए, तभी आप लोगों को माना जाएगा कि आपने पूरी 1600 मीटर की रेस पास की है और पूरा इतना समय में आप लोगों की रनिंग है वो आपने की है। ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर है वो नोट करेगा और लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट है वो बताया जाएगा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी आरएफआईडी सिस्टम से आईटीबीपी में फिजिकल देने जा रहे हैं, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले भी आरएफआईडी वाले सिस्टम से फिजिकल पास किया है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। और हाँ, फिजिकल पास करने से इस वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिटर्न की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो ये ऑल इंडिया भर्ती है और ऑल इंडिया ही कट ऑफ बनेगी। अगर इस भर्ती में अगर आपने अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए आईटीबीपी ट्रेड्समैन, किचन स्टाफ और एनिमल ट्रांसपोर्ट तीनों ट्रेडों की तैयारी एक ही बैच से हो जाएगी, और वो है आपका फौजी बैच। जी हां दोस्तों, जिसका एक ही टारगेट है कि अब इस बार हर घर में फौजी बनेगा। और सिलेक्शन आपका दूर नहीं है, क्योंकि अगर आप टारगेटेड पढ़ोगे तो एग्जाम तक आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि यहां से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जिसमें आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेट सीरीज और बिल्कुल नए पैटर्न पर पूरा का पूरा आपको बैच मिल रहा है। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, या प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करते रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।